Hello friends, welcome to my YouTube channel that is Blooming Maths. I have sent you many videos. I hope you are understanding the concept of that now. Today we are taking up exercise 4.2 of the chapter factorization, where in a factorization we are discussing how to do factors. Factor means we are doing in which table or by which number it is dividing. Like the question is, first question says that x square plus xy minus x minus y. We have to do the factorization of this number. Now we just see this, just observe this thing which is a common in the terms. Like in this two terms we are getting a x as a common number, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे. What will we get inside now? एक्स स्क्वेयर का मतलब क्या होता है एक्स इंटू एक्स. तो हमने एक एक्स को बाहर निकाला तो हमारे पास एक एक्स रह गया. यहाँ पर एक्स वाई में से एक्स बाहर है तो वाई अंदर आ गया. यहाँ पे देखो -1 व्हेन वी हैव टेकन अप, तो वी आर गेटिंग एक्स प्लस वाई. अब ये एक्स प्लस वाई और ये एक्स प्लस वाई दोनों कॉमन है, इनको बाहर निकाला. वट एवर इज लेफ्ट दैट विल कम इन अ सेकेंड ब्रैकेट. सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज, the first part is this, second part is y square minus yz minus 5y plus 5z. यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में देखो हमारे पास y कॉमन है तो हम y को बाहर निकाल लेंगे. अब हमारे पास क्या बचा, y माइनस जेड. यहाँ पे हमारे पास क्या है, -5. तो यहाँ पे हमारे पास देखो इन दोनों टर्म्स में क्या है, 5. अब अगर हमने -5 निकाला है तो यहाँ पर चाहे y और यहाँ पे माइनस हम ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, तो माइनस माइनस प्लस, सो माइनस ऑफ z. अब ये माइनस यहाँ y माइनस जेड, दिस इज़ अ कॉमन, वी विल टेक इट आउट. हमारे पास क्या बचेगा, y माइनस 5. सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट, 5xy प्लस 7y माइनस 5y स्क्वेयर माइनस 7x. अब हम देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स में हमारे पास 5 भी कॉमन आ जाएगा और y भी कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों टर्म में हमारे पास 7 कॉमन आ जाएगा. तो हम इन्हें रीअरेंज कर लेते हैं. इसमें से हमने 5y कॉमन निकाला तो क्या हमारे पास बचेगा, x माइनस वाई. क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास 5 और y कॉमन आ गया. कॉमन का मतलब है 5 इंटू, इसका मतलब क्या है 5xy का, 5 इंटू एक्स इंटू वाई. तो हम जब 5y बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा हमारे पास x, और यहाँ पे 5 इंटू वाई इंटू वाई, तो 5y बाहर निकाल लिया तो y बचा है. यहाँ से हम लेंगे 7 माइनस 7, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये वाली टर्म हमारे पास आ जाएगी x माइनस वाई. तो ये हो गया x माइनस वाई, x माइनस वाई. हम इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे. व्हाट इज़ लेफ्ट विद 5y minus 7. So this is the answer. Next part is question number 5b, second b, that is 5p square minus 8p cube minus 10p plus 16q. अब देखो हमारे पास अगर हम इसमें से निकालें तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 5 और p. तो हमारे पास क्या बचेगा, 5 इज़ नॉट कॉमन. सो व्हाट विल वी डू, वी विल टेक अप दीज टू टर्म्स टुगेदर एंड दीज टू टर्म्स टुगेदर. सो हमारे पास क्या आएगा, 5p स्क्वेयर माइनस 10p. यहाँ पे हमारे पास आएगा 8p³ प्लस 16q. ठीक है. तो हमारे पास इन दोनों में से क्या कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, और p भी कॉमन है. तो यहाँ पे बचेगा p माइनस 2. यहाँ पे हम -4 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 8 और 16 4 के कॉमन पर टेबल में आता है, और q भी कॉमन आ जाएगा. तो हमारे पास क्या बचा, 2p माइनस
जब हमने यहाँ से लिया है तो 4 और 2 फिर से कॉमन आ जाएगा, तो दैट मीन्स यहाँ पे हम ले सकते हैं 5p p माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2 इज़ 8q और यहाँ पे बचेगा p माइनस 2। तो ये दोनों कॉमन हो गए, हमारे पास आ गया p माइनस 2 और यहाँ पे है 5p माइनस 8q। ओके, सो हम इन दोनों में से भी कॉमन ले सकते हैं। अनदर वे ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ हम इसमें से p कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा 5p माइनस 8q, वो भी इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन सेज दिस a स्क्वेयर b माइनस ab स्क्वेयर प्लस 3a माइनस 3b। इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, ए बी, क्योंकि दोनों के पास ए बी दोनों के पास है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ए है क्योंकि ए इंटू बी है, तो हमने ए बी कर लिया, यहाँ पे ए रह जाएगा और यहाँ पे बी, यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लिया, ए माइनस बी इज़ कॉमन इन बोथ द नंबर्स एंड व्हाट इज़ लेफ्ट, ए बी प्लस 3। सो दिस इज आवर आंसर। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3ax minus 6ay minus 8by प्लस 4bx। अब यहाँ से देखो हमारे पास क्या कॉमन आ सकता है, 3a, तो यहाँ पे बचा x माइनस 2y और यहाँ पे हम क्या करते हैं प्लस 4 कॉमन लिया और इनके पास b भी कॉमन है, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2y। हमने इस टर्म को यहाँ लिखा क्योंकि ये माइनस ऑफ 2y प्लस x और x माइनस 2y बोथ हैविंग अ सेम मीनिंग, तो यहाँ से हमारे पास x माइनस 2y दोनों में कॉमन आ गया और यहाँ पे क्या आया, 3a प्लस 4b। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 सेज दैट हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 6xy स्क्वेयर माइनस 3xy माइनस 10y प्लस 5। जब हम कॉमन ले रहे हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए, जब यहाँ पे x स्क्वेयर है तो इसका मतलब है 6 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। तो हम यहाँ से क्या दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट टू टर्म में से 3xy क्या बचेगा हमारे पास, 3 2 ज़ा 6, xy ऑलरेडी टेकन, y इज़ लेफ्ट तो y ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचा 1। अब क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस 5, तो हमारे पास क्या रहेगा 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 2y माइनस 1 दोनों में कॉमन है। अब हमारे पास क्या बचा है 3xy माइनस 5। सो दिस इज़ द आंसर। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन सेज दैट फोर्थ का बी पार्ट है हमारे पास 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। So here what will we take, 3a common in both, here we will left with this minus of plus 4 we are taking up common, so we will left with 4b x minus 2y, so x minus 2y 3a plus 4b। Question number 3 B part is x cube माइनस 3x स्क्वेयर प्लस x माइनस 3। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x स्क्वेयर, तो यहाँ पे रखा x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3, तो x माइनस 3 इज़ कॉमन इन बोथ। अब x स्क्वेयर प्लस 1, दिस इज़ अ थर्ड B A part। Question number 5 A part says that 1 minus a minus b plus ab। So here 1 minus a nothing is common, we'll keep it like this। यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन है b, तो माइनस b हमने लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे आ गया माइनस a,
तो 1 माइनस ए, 1 माइनस ए, दैट इज़ कॉमन, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब 1, 1 माइनस बी, दैट इज़ आवर आंसर. बी पार्ट ऑफ दिस, सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज a into a minus 2b minus c plus 2bc. So what will we do? Is there anything common like this? No. So what will we do here? We'll open this bracket. It will be a square minus 2ab minus ac plus 2bc. So we'll take this set aside, a square minus ac here minus 2ab plus 2bc. इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा? a, तो हमारे पास क्या बचेगा? a माइनस c. यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? 2b. तो what will be left with? a minus c. So a minus c is a common in both the numbers and a minus 2b. So this is our answer for 5b. 6a, 6 का a पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई क्यूब. इस ब्रैकेट को हम ओपन कर लेंगे. यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई क्यूब. अब यहाँ दोनों में से देखो क्या कॉमन आएगा हमारे पास? एक्स, और हम वी आर लेफ्ट विद एक्स प्लस वाई. यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? वाई स्क्वेयर. सो वी लेफ्ट विद एक्स प्लस वाई. So x plus y is common in these two terms and I left with x plus y square. Okay, so next question is 6b. 6 का b part, second part, we have y square minus xy 1 minus x. It is too similar to the first part. We can see this. We open this bracket और हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स वाई माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, और वाई माइनस एक्स क्यूब. अब इसमें से कॉमन निकालो. इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? वाई. तो हमारे पास बचा वाई माइनस एक्स. यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? एक्स स्क्वेयर. तो हमारे बचा वाई माइनस एक्स. वाई माइनस एक्स इज़ कॉमन इन बोथ द टर्म्स एंड नेक्स्ट टर्म विल बी लेफ्ट विथ वाई प्लस एक्स स्क्वेयर. क्वेश्चन नंबर 7, first part, that is ab square plus a minus 1 b minus 1. हम इसको क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे. ए बी स्क्वेयर a इंटू बी, ए बी माइनस बी माइनस 1. इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? देखो ए बी कॉमन आएगा. ए बी है हमारे पास और बी भी है, तो दोनों चीज़ों हमने कॉमन ले लिया. हमारे पास क्या बचा अब यहाँ पे? बी, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो मतलब दैट मीन्स 1. यहाँ से -1 कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया b प्लस 1. तो हम ये देखेंगे b प्लस 1 एंड b प्लस 1, दीज आर कॉमन इन बोथ द नंबर एंड व्हाट इज लेफ्ट? ab minus 1. This is the final answer for this question. Second part of 7th question is 2a minus 4b minus xa प्लस 2bx. इन दोनों में से हमें कॉमन निकालना है. तो व्हाट विल वी टेक? देखो a एंड b तो कॉमन नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के पास a भी नहीं है. तो हमारे पास क्या क्या है? 2 वी कैन टेक अप ए कॉमन, a माइनस 2b, और यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? x. तो यहाँ पे क्या बचा? a माइनस 2b. क्योंकि हमारे देखो माइनस कॉमन लिया है तो माइनस यहाँ पे ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस. तो a माइनस 2b इज कॉमन and what left with 2 minus x. So this is the answer of 7th B part. Next question says question number 8. हमारे पास question number 8 है. अब हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम कॉमन लेके भी निकाल सकते हैं. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 5ph फर्स्ट पार्ट minus 10qk plus 2rph minus 4qrk. अब हमें इस क्वेश्चन में से हमें कॉमन निकालना है. तो हमारे पास कॉमन है क्या यहाँ पे? व्हाट इज़ द कॉमन इन दिस टू फर्स्ट टू टर्म्स? हम यहाँ पे देखेंगे 5 and 10 बोथ कम्स इन द टेबल ऑफ 5,
उसके बाद क्या है पी एच क्यू के, नथिंग इज सिमिलर, तो हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। और यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 क्यू के। अब नेक्स्ट टर्म में देखो हमारे पास क्या है कॉमन है 2 और आर भी कॉमन है, तो हमारे पास क्या बचा पी एच माइनस 2 ऑफ क्यू के। तो पी एच माइनस क्यू के इज़ 2 क्यू के is common in both the term, and what is left with 5 plus 2r. So this is the answer. It is a very simple exercise. If we understand how to take up common, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जस्ट हमें इसको एक्सपेंड कर लेना है। अगर हम 5ph और 10q में हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या कॉमन लेना है, तो हम इस एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे 5 इंटू पी इंटू एच। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और q इंटू के। तो जो हमें दिख रहा है कि दोनों टर्म्स में है वो हमारा कॉमन नंबर होगा और कॉमन आई टर्म होगा। सेकेंड पार्ट ऑफ 8th इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस 2b प्लस 2ab। सॉरी, यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट है, तो what will we do, we will open this bracket x square ax minus 2bx plus 2ab। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या निकल रहा है, x कॉमन है हमारे पास दोनों टर्म्स में, तो हमें यहाँ पे बचा x माइनस ए माइनस 2b, यहाँ पे हमारे पास कॉमन है x माइनस ए विल लेफ्ट विथ, हमने माइनस को कॉमन लिया है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे x प्लस ए x माइनस ए दोनों में कॉमन आ गया और वेयर वी लेफ्ट विद here we left with x minus 2b. So this is the answer. Question number 9th E part. AB x square plus y square minus xy a square plus b square. Now we expand or we open this ab x square plus ab y square, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा हमें, तो हम क्या करेंगे इनको एक्सपेंड कर लेंगे एक्स वाई माइनस बी स्क्वेयर एक्स वाई। अब हम क्या करते हैं एक्स वाली टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं और वाई वाले को एक साथ ले लेते हैं। तो हम इन दोनों में से अगर हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा ए एक्स, व्हाट वी लेफ्ट विथ बी एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, ए वाई, और यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, हमने बी कॉमन लिया और वाई कॉमन लिया, तो हम बचेंगे यहाँ पे ए वाई और इवन वी टेक अ माइनस कॉमन, तो हमारे पास ये माइनस का आ जाएगा प्लस ये माइनस जब हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ क्या बचा है b इज़ लेफ्ट हेयर एन एक्स, तो हम इसे लिख सकते हैं ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। इसको कैसे लिखेंगे बी एक्स माइनस ए वाई, दिस इज़ कॉमन इन बोथ द टर्म्स, सो बी एक्स ए वाई और यहाँ पे क्या होता है ए एक्स माइनस बी वाई। So this is the final answer for this question. Question number 9th B part, second part of question number 9th says that a x plus by whole square plus bx minus ay whole square. So we have formula of a plus b or a minus b. A plus b whole square and a minus b whole square. We'll put the formula here, a square x square plus b square y square plus 2ab xy plus b x square b square x square plus a square y square minus twice of ab xy. This will be cancelled with this because both are same term but in a opposite sign. Now x square terms, what are the x square? Here we left with a square x square plus b square y square plus b square x square plus a square y square. अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, either we take this terms as common
a square x square plus a square y square. So a square if we are taking up common तो हमारे पास बचेगा x square plus y square, और यहाँ से हम दोनों में से क्या करेंगे, b square को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे भी बचेगा x square plus y square. तो ये हो गया हमारे पास कॉमन x square plus y square, और what is left with, we left with a square plus b square. So this is the final answer for question number 9th B. Question number 10th is first part, a q plus ab 1 minus 2a plus, sorry here it is minus 2b square. हम इसको ओपन कर देंगे, हमारे पास क्या बचेगा, बन जाएगा ए बी इंटू 1 इज़ ए बी, 2 यहाँ पे 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई होगा 1, a इंटू ए इज़ ए स्क्वेयर और b माइनस 2b स्क्वेयर. अब इसमें से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, a, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ a ही है, b है ही नहीं है, और a की पावर किस में कम है, इसमें, तो हम जितनी कम पावर होगी वही ले सकते हैं. तो ए स्क्वेयर प्लस b माइनस 2b, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 2b लिया तो ए स्क्वेयर माइनस b, यहाँ पे प्लस आ जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया. तो दिस इज़ द कॉमन ए स्क्वेयर प्लस b, और यहाँ पे बचेगा a माइनस 2b. सो दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10th फर्स्ट पार्ट. नाउ 10th का सेकेंड पार्ट क्या कहता है हमें, इट सेज दैट 3x स्क्वेयर y माइनस 3xy प्लस 12x minus 12. We can see this in this question, 3 is a common in all the numbers. तो पहले हम 3 को बाहर निकाल लें, x स्क्वेयर y माइनस एक्स वाई प्लस 4x माइनस 4. अब इनमें से कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा इन दोनों में से कॉमन, एक्स वाई. हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 1 प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस 1. अब x माइनस 1 इज़ अ कॉमन, 3 is already common, x minus 1, or what is left with xy plus 4. So this is the answer for this question. Question number 11th. Question number 11th is a square b plus ab square minus abc minus b square c plus axy plus bxy. Now see what we can do here in this question. What will we do? We'll see AB is common in this. तो हमारे पास क्या बचा, A प्लस B. यहाँ पे हमारे पास क्या है, ABC माइनस बी स्क्वेयर सी, तो हम BC कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे. तो what will be left here, A प्लस B. और इन दोनों में भी क्या करेंगे, हम एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास, a प्लस बी. तो a प्लस बी इज़ कॉमन इन ऑल द थ्री टर्म्स. विल टेक इट आउट फर्स्ट. नाउ वी लेफ्ट विद ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई, एंड वी कैन नॉट फाइंड आउट एनीथिंग कॉमन इन दिस. So this is our final answer for this question. It's very easy question. When we are seeing the terms, there are 6 terms. So we are thinking that it is very difficult. But क्या करना है हमें यही देखना है, 2 टर्म्स में से कॉमन निकाल के देखा हमने, तो a प्लस बी जो है तीनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन आ गया, और इसके बाद इसके फैक्टर हम इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकाल पाएंगे. तो दैट मीन्स दिस इज़ द क्वेश्चन, वी लीव इट हियर. क्वेश्चन नंबर 12 सेज दैट ax square minus bx square plus ay square minus by square plus az square minus bz square. हम यहाँ पे भी क्या देखते हैं, अगर हम यहाँ से x square, यहाँ से y square और यहाँ से z square कॉमन निकाल लें, तो हमारे पास बचेगा a माइनस बी इन ऑल द टर्म्स, a माइनस बी, और यहाँ पे भी हम जब z स्क्वेयर कॉमन निकालेंगे तो वी लेफ्ट विद a माइनस बी. अब तीनों में a माइनस बी आ गया, हम इसको कॉमन निकाल लेंगे. व्हाट इज़ वी लेफ्ट विद, a स्क्वेयर z स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर, x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर. दिस इज़ आवर फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12.
Now question number 13 says that, question number 13 of this is our last question, and in this question x minus 1 minus of x minus 1 whole square and प्लस ए एक्स माइनस ए, ये x माइनस 1 है, यहाँ पर अगर हम x माइनस 1 का होल स्क्वायर है दैट मीन्स ऑल्सो वी कैन टेक अप x माइनस 1 कॉमन, और इस टर्म में से भी हमारे पास x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा। तो टोटल x माइनस 1 कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस x माइनस 1 एंड प्लस ए। ओके, ओपन दिस ब्रैकेट, x माइनस 1 1 minus x plus 1 plus a. So we are having the number 1 plus 1 is 2 minus x plus a. So this is the final answer for our question number 13. I hope you understand all the question of this exercise 4.2, and if there is any query you can send the comment in a comment box. Please give your views so that I'll make more videos on these topics. Thank you, and like and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.